आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और जैसा कि सर्वविदित है, आज महिला दिवस भी है। तो आज हम महिला दिवस या महिलाओं की महिमा या महिलाओं के लिए जो हमारे देश में विचार हैं, उनके विषय में थोड़ा सा हम उस पर आपसे बातचीत करेंगे। तो जहाँ तक मैं समझ में पाया हूँ कि महिला दिवस हमारे देश में जैसे अन्य जयंती और दिवस मनाए जाते हैं, तिथियां मनाई जाती हैं, उसी में इसको भी एक कड़ी जोड़ी गई है। तो विशेष रूप से ये नारी शक्ति का प्रतीक है। तो आज हम इसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बल्कि ये कह लें कि आदिकाल में चले जाएं, सृष्टि की वो महान शक्ति नारी है, जिसके विषय में देवताओं ने भी वंदना किया है समय समय पर। और उनमें एक माता दुर्गा जी हैं। उन्होंने जन कल्याण के लिए अनेक राक्षसों का वध किया। हम नवरात्रि में दुर्गा पूजा भी करते हैं, तो उनकी शक्ति इस संदर्भ में महान मानी जाती है। इसके अलावा पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कितने दिनों तक तपस्या किया और शिव को प्राप्त किया, और वो भी जन कल्याण के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, सीता को देखते हैं। माता सीता जन कल्याण के लिए जंगल जंगल भटकती रहीं, और यहाँ तक कि रावण द्वारा उन्हें लंका ले जाया गया। भगवान राम से उनको दूर रखा गया, उसको भी उन्होंने सहन किया। तो नारी का महत्व हमारे जीवन में बहुत पहले से है। इसी तरीके से यदि हम द्रौपदी को देखें, दुर्योधन और दुशासन द्वारा कितना उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को नहीं नष्ट होने दिया। और हम अगर ये कह लें कि उस रहस्य के पीछे भी अनेक जन कल्याण के कार्य छिपे हुए थे, जो उस समय में पूरे हुए। आगे हम देखते हैं सबरी। सबरी भी एक महिला थी, और उन्होंने भगवान राम से इतना स्नेह किया कि उनकी नवधा भक्ति, तुलसी की रामायण के आधार पर उनकी नवधा भक्ति आज हमारे उत्तर भारत में कम से कम बड़े ही सम्मान से देखी जाती है, सुनी जाती है, और महिलाएं उनका अपने जीवन में उनकी जो नवधा भक्ति है उसको उतारती भी हैं। आप कह रहे होंगे कि ये सब बातें क्यों हमें बताई जा रही है, तो सब हम जानते हैं। हम इसलिए आज इन सब महिलाओं के ऊपर, देवियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि महिला दिवस केवल
एक कैलेंडर में छाप देने से काम नहीं चलता है, उन पर 2-4 लेख लिख देने से काम नहीं चलता है, उन पर एक आध कविताएं लिख देने से, छंद लिख देने से, ग्रंथ लिख देने से काम नहीं चलने वाला है। हमको समझना पड़ेगा, हमको इतिहास में जाना पड़ेगा और फिर हमको वर्तमान में भी आना पड़ेगा। तो आज हम संक्षेप में इस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अनेक महिलाएं ऐसी ही थीं शुरुआत से ही, जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, जन परोपकारी कार्य किए हैं। इसी कड़ी में माता अहिल्या, जो जिनका कोई दोष नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा समय एक पत्थर के रूप में, जैसा कि ग्रंथों में पढ़ा जाता है कि एक सांप द्वारा शापित जीवन बिताने के लिए वो पत्थर उनको होना पड़ा। और अगर इनके सब के पीछे आप जाएंगे तो कहीं पर महिलाओं का वो दोष नहीं था, लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज हमारे शुरुआत ही जब से सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि का सृजन हुआ है, तब से कहीं न कहीं उनको दबाता रहा किसी न किसी कारण से। तो माता अहिल्या जो थी वो पत्थर भी बनी, और इसलिए कि वो समाज के कल्याण के लिए और समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सभी आदर्श महिलाओं के ऊपर ही थोपे गए कि तुम्ही को आदर्श प्रस्तुत करना है, लेकिन पुरुषों को नहीं। हम आगे अभी बताएंगे, इस पर बात करेंगे। हम अभी ये जो हमारे मतलब पहले के काल में सृष्टि के रचना के आसपास के काल की, या ये कह लीजिए जो हमारा समय बांटा गया है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, तो हम अभी द्वापर के पहले की बातें कर रहे हैं। जैसे कि सावित्री थी, सावित्री ने अपने पति के प्राण छुड़ाने के लिए, सत्यवान के प्राण छुड़ाने के लिए क्या क्या कार्य नहीं किया। और समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जो ये जानता था कि सत्यवान की मृत्यु केवल 1 वर्ष है, लेकिन तब भी सावित्री की शादी सत्यवान के साथ हुई। तो तुलसी ने भी अपनी रामायण में लिखा है कि काहई वेद इतिहास पुराना, गुण प्रपंच छल अवगुण साना। तो अगर हम सावित्री की बात दिमाग में रखें तो एक तो उनके साथ ये छल किया गया कि सत्यवान की आयु को जानते हुए विद्वानों ने और सावित्री की शादी उनसे कराई। और दूसरे, सावित्री का क्या आदर्श समाज में उपस्थित हुआ, क्या उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि सत्यवान के प्राणों की सुरक्षा के लिए उन्होंने यमराज से बार बार प्रश्न करके, तर्क करके, और यमराज को अपने ही शब्दों में फंसा करके और उनके प्राण वापस ले लिया। हम सुलोचना को देख लें जो मेघनाद की पत्नी थी, हम मंदोदरी को देख लें जिसने अपने परिवार को, अपने वंश को, अपने पति को बचाने के लिए रावण को बार बार समझाया। लेकिन बात वही है कि फूलहि फलहि न बेत, जलधि सुधा बरसहि अमृत, अमूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिलहि बिरंच सन। ये भी तुलसी की ही लाइन है। तो उसके समझाने से भी वो नहीं माने, लेकिन वो महिला थी, उन्होंने अपना एक जो कर्तव्य था उसको निभाया। अगर हम अनुसुईया को देखें, माता अनुसुईया ने, जो हमारे आदिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने तो अपनी मर्यादा को बचाते हुए
उनमें इतना तप था, इतने गुण थे कि तीनों देवों को बालक के रूप में बना दिया, बालक बना करके अपने पास रखा। जग जाहिर उन्होंने माता सीता को उपदेश दिया था। तो यह हमारे उस काल की देवियां थीं जो महिलाओं के रूप में थीं, और उन्होंने महिलाओं का चरित्र एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। आइए हम थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं। कर्णवती, मुमताज महल, और बहुत पीछे की नहीं बात, स्वतंत्र भारत के बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई। उन्होंने इस देश के लिए अगर इमरजेंसी लगाया देश में, तो इमरजेंसी के साथ साथ में बहुत सारे गुण भी उनमें थे जिनको हम नहीं भुला सकते हैं। इमरजेंसी अपनी जगह पर है, उसे कोई आदमी जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन जो उन्होंने बांग्लादेश बनाया है पाकिस्तान को तोड़ करके, वो भी जग जाहिर है। एक ऐसी महिला थी। नजमा हेपतुल्ला, प्रतिभा पाटिल जैसी महिलाएं हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू महिला ही हैं जो इस समय विशाल भारत की राष्ट्रपति हैं। तो महिलाओं ने तो एक से एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा भी हैं, बहुत सारी हैं। सोनिया गांधी हैं, उन्होंने 2014 तक 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार चलाई और बड़ी ही कार्यकुशलता निपुणता से चलाई। यद्यपि वो प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री दिया इस देश को, और ऐसा प्रधानमंत्री दिया जो अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था, जो आर्थिक मामलों का उससे बढ़ करके कोई अभी तक शायद ही कोई प्रधानमंत्री हुआ हो, अगर हम पीवी नरसिम्हा राव को छोड़ दें, जिसने आर्थिक उदारीकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया हो। वो 14 वर्ष तक सोनिया गांधी की कृपा पर भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। और भी मायावती का शासनकाल, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही 2 बार या 3 बार। तो एक महिला में इतनी शक्ति है। बंगाल में ममता बनर्जी, जयललिता इसके पहले रह चुकी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, और अनेक महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीति में अपना रह करके और देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रही हैं। फिल्मी इंडस्ट्रीज में ऐसी अनेक महिलाएं पहुंच करके देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम बढ़ाया है। तो महिलाओं को हम कमतर नहीं हाँक सकते हैं। वो आदर्श हैं और समाज में आदर्श ही रहेंगी। वो सृष्टि की आधार हैं। अगर वो नहीं है तो सृष्टि शून्य है। लेकिन इतनी बात कहने के बाद जो लोग महिलाओं को ज्यादा सम्मान देने की बात कर रहे हैं,
जिनकी जिम्मेदारी है, जो सार्वजनिक जीवन में हैं, उनका महत्व है, सत्तारूढ़ हैं, पदरूढ़ हैं, उनके विषय में बात करते हैं। उन्होंने अपने दायित्वों को कहाँ तक निभाया है। हम वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें तो जितना ये पूर्व की नारियों की पूजा हुई है, सब लोग अच्छी निगाहों से देख रहे हैं, उतना ही हमारे देश में अनेक ऐसी नारियां, ऐसी महिलाएं, ऐसी बालिकाओं के साथ अत्याचार हुआ है, जिनको बताने में, जिनको कहने में, जिनके ऊपर चर्चा करने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चूंकि आज महिला दिवस है तो थोड़ा सा यादें ताज़ी करना जरूरी है। क्या हम वही हैं जो आज महिला दिवस मना रहे हैं? घटना आपको हम 9 मई 2003 की एक याद दिलाते हैं। एक हमारे उत्तर प्रदेश में कवियत्री के नाम से जानी जाती थी, उनका नाम मधुमिता शुक्ला था। मंचों पर वो जाती थी और मंचों पर जाते जाते यूपी के एक मिनिस्टर, आप जानते हैं, अमरमणि त्रिपाठी हुआ करते थे। उनकी मंच पर उन्होंने कविता पाठ किया, जैसा कि बताया जाता है, और उनसे संबंध बढ़े और आगे की बात आप सब जानते हैं। और इतनी स्थिति खराब हुई कि उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या ये महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, ये ऐसे लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि ये जानते नहीं हैं कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या उनके साथ इसी तरीके का अत्याचार करना चाहिए। आप अखबारों में पढ़े होंगे और गूगल पर सर्च कर लीजिए। जहाँ तक मुझे याद है कि 9 मई 2003 की घटना है और यह उनके साथ घटित हुई। एक आध केस और बता रहा हूँ इस तरीके की। 6 मई 2012 बहुचर्चित घटना, बहुचर्चित कांड, निर्भया हत्याकांड। निर्भय हत्या हम जानबूझ करके नाम उसका ले रहे हैं, उसके साथ क्या हुआ ये आप लोग सब जानते हैं। कहाँ महिलाओं का सम्मान हो रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि इन सब ताज़ी घटनाओं को याद करके और इस चीज़ पर बल देने की आवश्यकता है कि महिलाएं हमारे समाज की आदर्श हैं, पूजनीय हैं, देवी के रूप में हैं। चलिए आगे और बताते हैं। 30 सितंबर 2023 याद रखिए,
30 सितंबर 2023। ये भी आपको गूगल पर मिल जाएगी। और ये घटना है हाथरस की। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है हाथरस, और वहाँ पर एक बालिका के साथ ऐसा अत्याचार हुआ कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और अत्याचार किसने किया? वो सब उच्च जातीय लड़के थे, और दबाव में शासन प्रशासन इतना था कि उसके सबूत मिटाने के लिए रात में 12 बजे पुलिस अभिरक्षा में पुलिस ने उसका दाह संस्कार करा दिया, और उसके शव को उसके परिजनों को नहीं दिया गया। जब इस तरीके की घटनाएं हम सुनते हैं, हमारे सामने घटित होती हैं, तो हमें महिला दिवस, नारी दिवस, नारी के सम्मान की बातें जब हम करने लगते हैं तो बड़ा विचित्र सा लगता है। आगे चलते हैं। 4 अप्रैल 2018 कानपुर जनपद के एक विधायक थे, कुलदीप सेंगर। ये हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जितनी बातें हमने आपके साथ शेयर किया है, ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सब सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो कानपुर के जो विधायक कुलदीप सेंगर थे, वो कथित आरोपी थे एक बच्ची के साथ अत्याचार करने में। जब उसके पिता ने इनकी शिकायत किया तो उल्टे उसी के खिलाफ शिकायत हो गई, उसी को जेल में बंद कराया गया, थाने में बंद कराया गया, और उसकी इतनी पिटाई की गई थाने में कि उसकी मृत्यु हो गई। आप जानते हैं कि इस घटना के पीछे सड़कों पर जब लोग उतरे, तब जाकर के विधायक कुलदीप सेंगर जेल को गए। इन घटनाओं के बीच में हमारे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है। बहुत नजदीक की बात बता रहे हैं। 3 मई 2023 की घटना, मणिपुर में बहुत दिन तक दंगा फैला रहा। उसका कारण एक महिला को कपड़े उतरवाए गए, उसके बाद उसको पकड़ करके आगे आगे चलाया गया, पीछे से लोग तालियां बजाते रहे और पूरे गांव में घुमाया गया, क्षेत्र में घुमाया गया। तो ये है हमारे देश की एक रीति रिवाज जैसे धीरे धीरे चल रही है कि महिलाओं के साथ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। महिला दिवस हम मनाएं न मनाएं, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन महिलाओं को इज्जत देना तो सीखना ही चाहिए। और इसमें हर एक व्यक्ति को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम पहले अपने घर से शुरू करें।
जब घर से शुरू करेंगे तो पास पड़ोसी के लोग भी देखेंगे, उनमें भी कुछ परिवर्तन होगा, और पड़ोसियों को देख करके फिर मोहल्ला पूरा देखेगा, और फिर उसका क्षेत्र बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि समाज में बहुत ही कम इस तरीके की घटनाएं घटित हों। ये यद्यप ये कोई आज कोई नई बात नहीं हो रही है, ये शुरुआत से ही घर का लड़का बालक चाहे जहाँ घूमे फिरे, चाहे जो कुछ करे, उसके लिए छूट है। उसके ऊपर इतनी बंदिशें नहीं हैं जितनी लड़कियों के ऊपर हैं। पुरुष चाहे जितनी शादियां कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन महिलाओं को ये इजाज़त समाज नहीं देता है। हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं। हम बहुत कुछ प्रोपेगेंडा गाते हैं कि महिलाओं के लिए ये किया, महिलाओं के लिए वो किया, और किया भी गया, लेकिन रोजी रोजगार की जहाँ तक बात है, उनको अधिकार दिए गए और हैं भी बराबर से, लेकिन जो ये घिनौने कृत्य हो रहे हैं, ये महिलाओं के सम्मान पर बहुत ही खेदजनक बात है, और समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। तो हमको इन सब बातों को ध्यान में रख करके एक ऐसे समाज की रचना करने की आवश्यकता है जो हृदय को परिवर्तन करे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था देनी है, करनी है, जो समाज में मनुष्य को मनुष्य बना सके। उसको शैतान बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम अंग्रेजी अपने बच्चों को भले ही न पढ़ाएं, लेकिन उनको अच्छे संस्कार देने के लिए प्रयास करें। तो ये वीडियो आज का यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, और मेरा विनम्र प्रणाम आपको।